आज आपके साथ चिकन सीजलिंग गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम नए तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही डिलीशियस ये गोला कबाब बनकर रेडी होंगे कि आप रेस्टोरेंट के सीजलिंग गोला कबाब को भूल जाएंगे। अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर रेडी होंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करें। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें 1 केजी चिकन चाहिए। बोनलेस चिकन मैंने लिया था, जिसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इसका पानी आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का और 3 से 4 हरी मिर्चें डालकर इसका हमने कीमा बना लिया है। जब इसका चॉपर में डालकर आप कीमा बना लें तो इसमें अब हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको चॉप किया है, इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर आपने इसको कीमे में शामिल करना है। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून, कुटी काली मिर्च 1/2 टी स्पून। इन तमाम मसालों को डालने के बाद इसमें 3 से 4 टेबलस्पून आपने चॉप हरा धनिया शामिल करना है। हरा धनिया डालने के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने बेसन शामिल करना है, जिसको मैंने तवे पे अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने से इसकी महक ख़त्म हो जाती है। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक आपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि कीमे में तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैरिनेशन करने के बाद आपने इसको आधा घंटा रेस्ट देनी है। आधे घंटे के बाद अब हम इसके कबाब बना लेंगे। मैंने एक स्ट्रा लिया है और स्ट्रा की मदद से आपने इसके छोटे छोटे गोला कबाब बनाकर रेडी करने हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें और ऑयल की मदद से आप इसके छोटे छोटे कबाब बना लें। अगर आपके पास स्ट्रा नहीं है तो आप घर में बच्चों की पेंसिल लेके भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरह मैंने तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। कबाब बनाने के बाद अगर कबाब आपको सॉफ्ट लगे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसको कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें अब हम कबाब शामिल करेंगे। एक एक करके आपने गोला कबाब इसमें शामिल कर देने हैं। आपने ज़्यादा कबाब को शामिल नहीं करना, इतने शामिल करने हैं कि जितने कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे कि ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसकी साइड को टर्न कर दें। दूसरी साइड से भी इसको आपने अच्छी तरह से पका लेने हैं, क्योंकि चिकन का कीमा बहुत ही जल्दी गल जाता है। 4 से 5 मिनट तक गोला कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब आपने इसको किसी चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेना है। ये अंदर से बहुत ही जूसी और कबाब सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। तमाम गोला कबाब को आपने बाहर निकाल लेना है। जो हमारे पास बाकी कबाब बच गए हैं इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तमाम कबाब को बनाकर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इन कबाब को एक साइड पे रखते हैं और अब हम उसी ऑयल में 1/2 कप दही शामिल करेंगे। दही को शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। आपने इसको इतना भूनना है कि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो अब हम इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें 1/2 टी स्पून चाट मसाले का पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी लाल मिर्च का पाउडर आपने शामिल कर देना है। इन तमाम मसालों को आपने दही के साथ अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि तमाम मसाले और दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
जब तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो अब हम इसमें गोला कबाब शामिल करेंगे जो हमने फ्राई कर रखे थे। गोला कबाब को शामिल करने के बाद आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से गोला कबाब के साथ मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको स्लाइस किया था, वो इसमें शामिल कर दें। इस स्टेज पर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। प्याज आपने तब शामिल करना है जब आपने चूल्हे को बंद करना है। इसी के साथ मैंने लंबाई में कटी हरी मिर्चें 3 से 4 वो भी शामिल की हैं। इसको शामिल करने के बाद आपने इसको सिर्फ अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने इसको पकाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने प्याज और कबाब को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारे सीजलिंग गोला कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम सीजलिंग चिकन गोला कबाब को सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस चिकन सीजलिंग गोला कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुए हैं। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार वाले चिकन सीजलिंग गोला कबाब को भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।